मित्रों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आज के एपिसोड के साथ। नाम मेरा कमलकांत है, आप जानते ही हैं। साथियों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो रंग लाने लगी है, और कैसे रंग लाने लगी है ये मैं आपको बताता हूँ। हाल में कुछ उपचुनाव हुए थे जिनका रिजल्ट कल आया, और इनमें जो 7 जगह पर उपचुनाव हुए थे उनमें से 2 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की थी, एक तेलंगाना में और एक हरियाणा में। तो जिस समय ये चुनाव प्रचार हो रहा था तेलंगाना में, उस सीट का नाम है मुन्नुगोडे। मुन्नुगोडे सीट पर ये जब चुनाव का प्रचार हो रहा था तब राहुल गांधी जी जो हैं वो तेलंगाना में ही थे। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो तेलंगाना में ही चल रही थी। तेलंगाना में वो 24 अक्टूबर को एंटर हुए और 7 नवंबर तक वहाँ रहे, और ये जो चुनाव की वोटिंग हुई ये 3 नवंबर को हुई। तो यानी 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक लगभग 10 से 11 दिन बनते हैं। ये 11 दिन वो तेलंगाना में ही थे, और वहाँ के अखबारों में सब जगह खूब छप रहा होगा चुनाव को लेकर भी और राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर भी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो वहाँ के रिज़ल्ट बताता हूँ। जब पिछला चुनाव हुआ था तो ये सीट जो है मुन्नुगोडे सीट, ये राहुल गांधी जी की पार्टी ने ही जीती थी, कांग्रेस ने ही जीती थी, और कांग्रेस को 50% से भी ज़्यादा वोट मिले थे। 50.5% वोट मिले थे, और वोटों की संख्या थी 97,000। इस बार जो वोट मिले हैं कांग्रेस को वो हैं 23,800। 10% वोट मिले हैं, 10.5% वोट मिले हैं। तो कहाँ से शुरू हुआ? 50% से वो 10% पर आ गए। तो ये हालत रही, और ये तब हुआ जब भारत जोड़ो यात्रा उसी सूबे में थी जिस सूबे में ये चुनाव हो रहा था। अब आइए उनकी दूसरी सीट पर। दूसरी सीट थी हरियाणा। तेलंगाना के बारे में थोड़ी बात और कर लें कि वहाँ पर मुख्य जो पार्टी होती थी वो होती थी कांग्रेस, और जब टीआरएस बनी तो टीआरएस ने कांग्रेस को एक तरह से रिप्लेस कर लिया, और मुख्य पार्टी हो गई तेलंगाना राष्ट्र समिति, और जो कांग्रेस थी वो मुख्य विपक्षी दल हो गई। लेकिन कांग्रेस को वहाँ झटके पर झटके लग रहे हैं, और अब मुख्य विपक्षी दल जो है वो बीजेपी होता जा रहा है। और इस सीट पर, जो सीट की हमने बात की मुन्नुगोडे की, ये सीट पर ज़बरदस्त फाइट हुई टीआरएस और बीजेपी के बीच में। तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का ये असर हुआ। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की ये सीट थी आदमपुर। यहाँ पर बिश्नोई वोट बहुत बड़ी संख्या में हैं। बिश्नोई एक अलग सा हिंदुज़म का ही छोटा सा पंथ है, और ये लोग बड़े प्रकृति प्रेमी और पशु प्रेमी होते हैं। और सलमान खान को जो उन्होंने हिरण का शिकार किया था, इन्हीं बिश्नोई लोग जो हैं हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादातर उनकी उपस्थिति है। तो इन्हीं बिश्नोई लोगों ने उसको पकड़ा था, और उनमें से एक भी गवाह मुकरा नहीं। इनका इतना बड़ा पशु प्रेम होता है, क्योंकि इनके गुरु ने यही सिखाया था इनको। तो ये सीट जो है आदमपुर की सीट, वहाँ बिश्नोई समुदाय का काफ़ी दबदबा है। और भजनलाल जो हैं, भजनलाल जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे, वो इसी समुदाय से थे, और ये सीट जो है वैसे भजनलाल परिवार की ही सीट मानी जाती है, लेकिन वो कांग्रेस के सीट पर थी। कांग्रेस को पिछली बार वहाँ 51% वोट मिला था, और इस बार वो घट के 40% रह गया। हालांकि ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन पार्टी उसमें जीत नहीं पाई। वोट प्रतिशत भी 51% से कम होकर 40% रह गया, क्योंकि हरियाणा में
अब दो ही पार्टियां मुख्य रूप से बची हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और कांग्रेस जो है वो मेन चुनौती देती है यहाँ पर बीजेपी को। तो बीजेपी का सेकंड टर्म चल रहा है। अब इतने सालों के बाद भी जो है अभी तक कांग्रेस वहाँ पे कोई एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट नहीं कर पाई है, और वहाँ पर भी कांग्रेस जो है एक तरह से मुश्किल में है। वहाँ के रीजनल लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जाट समुदाय से हैं, और उनका पूरा का पूरा फोकस जाट और चरमकार पर है, और कोई वोट उनको नहीं चाहिए और ना ही वो उसकी कोशिश करते हैं। इन्हीं लोगों को वो टिकट देते हैं, और अगर कांग्रेस आला कमान इसमें कुछ बोलना चाहती है तो उसको धमकाते भी हैं कि मैं अलग हो जाऊंगा। तो पिछले चुनावों तक तो कांग्रेस उसमें डरती रही, लेकिन अमरिंदर सिंह ने भी अलग होकर देख लिया तो उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी कुछ नसीहत मिलेगी। खैर, बात हम कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की। हरियाणा से बहुत दूर है उनकी यात्रा। कहेंगे लोग हरियाणा का क्या लेना देना भारत जोड़ो से। अरे साहब, जो नेता उभर रहा होता है वो एक साथ पूरे देश में उभरता है, और जहाँ जहाँ उसकी उपस्थिति है वहाँ वो जोर मारता है। तो ना हरियाणा में उनका जोर चला, ना तेलंगाना में उनका जोर चला। तो ये स्थिति है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की। हमेशा कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी वो आपके पॉलिटिकल रिजल्ट से आंकी जाती है। अगर आपने कोई इलेक्टोरल रिजल्ट दे दिया आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी ने, तो आम आदमी उसको सफल मानता है, और अगर आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी ने कोई इलेक्टोरल रिजल्ट नहीं दिया तो उसको बेकार माना जाता है। तो आपके सामने इलेक्टोरल रिजल्ट भी है, आपके सामने पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। और गुजरात में मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि राहुल जी, आपकी भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होगा जिस दिन आप गुजरात हारेंगे, और उसकी जो वानगी है आपको तेलंगाना और हरियाणा में मिल गई है। तो साथियों, राहुल जी की यात्रा का क्या असर होने वाला है आपके सामने है, और मैं लंबे समय से थोड़े सुझाव भी दे रहा हूँ उनको, लेकिन समझदार लोग हैं, अपने हिसाब से चलेंगे। साथियों, आज का मेरा विश्लेषण ये था। आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए मेरे चैनल की, और जो नोटिफिकेशन बेल है और सब्सक्राइब कीजिए, उसे दबाइए, आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेंगे। तो साथियों, और किसी चर्चा के साथ मिलते हैं। आज के विषय हैं नीतीश कुमार भी एक बड़ा विषय है, उन पर भी चर्चा करते हैं। नमस्कार।